नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल को बड़ा इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं या ऐसी बातें कही हैं जो अब तक अनसुनी सी थी। दरअसल चिराग पासवान से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए, एक प्रशांत किशोर को लेकर और दूसरी तरफ यह खबर कि चिराग पासवान बॉलीवुड में थे तो पॉलिटिक्स में क्यों आए, बॉलीवुड ने उन्हें क्या प्यार नहीं दिया। दोनों के जवाब अभी हम आपको सुनाते हैं। अभी आपने एक खबर देखी होगी कि प्रशांत किशोर की नजर लोजपा पर है। लोजपा में टूट हो सकती है, दरार मच सकता है। किसी नेता को प्रशांत किशोर ने अपने पाले में भी किया। तो इन सब संबंधों पर एक ही सवाल आया, वो रास्ते में आ गया। पत्रकार ने उसी बिहारी पर सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने कहा कि मुझे हर कास्ट के लोग मिल जाते हैं लेकिन कोई बिहारी नहीं मिलता। दलित मिल जाता है, महादलित मिल जाता है, पिछड़ा मिल जाता है, अति पिछड़ा मिल जाता है, मुसलमान मिल जाता है, पर आपको कोई बिहारी नहीं मिलता। सब अपनी जाति से अपनी पहचान बना रहे हैं लेकिन मुझे बिहारी चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कुछ अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो चुनावी मैदान में आ गए और जमुई में देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। लेकिन उनका जो वे है, जो तरीका है, वो मुझे ऑनेस्ट लगता है। सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है प्रशांत जी भी ये प्रयास कर रहे हैं, अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल, वी नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने जो ये बातें कही हैं, कहीं ना कहीं एक इशारा है कि प्रशांत किशोर से उनका कोई बैर भी नहीं है। अगर आने वाले समय में प्रशांत किशोर आपको एनडीए का ही कोई हिस्सा बनते नजर आ जाएं तो आश्चर्य नहीं करना है। चिराग पासवान एनडीए के हैं और प्रशांत किशोर के बारे में कहा भी जाता है कि वो भाजपा के लिए ही काम करते रहते हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर पांडे के तौर पर भी प्रचारित किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि भाजपा के बी टीम के तौर पर हैं। हालांकि बिहार में वो उपचुनाव पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और चिराग पासवान ने इस बारे में भी कहा है कि जमुई में देख लेते हैं कि कौन कितना भारी पड़ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वह आपके अच्छे मित्र हैं, आपकी बातचीत भी बढ़िया है, तो क्या वो पॉलिटिकली आपको कुछ एडवाइस करते हैं, तो चिराग पासवान ने बहुत ही बेबाकी से हंसते हुए कहा, ना ना ना, मेरे बूते का वो आदमी नहीं है, बहुत पैसा लेता है वो। सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। No, he's too expensive for me. तो सुन लिया आपने। अब बात यहां से आगे बढ़ जाती है बॉलीवुड को लेकर। चिराग पासवान बॉलीवुड में धमाकेदार फिल्म लेकर आए थे क्या? चिराग पासवान इस मामले में क्या सोचते हैं, जरा यह भी समझना होगा। पत्रकार ने दरअसल उनसे पूछा कि आप बॉलीवुड में थे तो फिर इस तरीके से क्या हुआ, बॉलीवुड आपने क्यों छोड़ दी? चिराग पासवान ने कहा कि लेट्स टॉक वेरी प्रिसाइजली, मतलब बहुत ही बारीकी से बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। मैंने बॉलीवुड नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ दिया है। जरा सुनिए यहाँ पर। बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा, लेट्स बी वेरी प्रिसाइज। ऐसा नहीं कि अंबार लगे हुए थे फिल्मों के, मैं बोल रहा था ना, आई डोंट वांट टू साइन। तो सुना आपने, बात इतनी ही दूर तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में मुझे अगर काम मिल रहा होता, मेरे पास कोई फिल्में ही नहीं थी, ऐसा था कि मेरे पास फिल्मों का अंबार लगा हो और मैंने ठुकरा दिए हो, तब आप मुझे यह कहते कि आपने बॉलीवुड क्यों छोड़ी। मैंने नहीं छोड़ा। चिराग पासवान का यह अंदाज भी उस पत्रकार महोदया को बड़ा जच रहा था। कह रहे थे आप काफी फिल्मी हैं। सुनिए। ठीक है, चलिए, बॉलीवुड से आपका नाता टूट गया लेकिन बॉलीवुड आपके अंदर से गई नहीं है। तो सुना आपने। अब चिराग पासवान के फिल्मी होने, पोज देने, अभिनय के अंदाज को लेकर यह कहती है कि पॉलिटिक्स में भी उसकी झलकियां दिखाई पड़ती हैं। चिराग पासवान ने कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो इन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम जाकर आप अपना ही देख लीजिए ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा। चिराग पासवान थोड़े शर्माते हैं, थोड़े इतराते भी हैं और फिर कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि मैं कैसे लुक वाइज क्या हूं, मैं कैसे पोज करता हूं, ये मैटर नहीं करता है। लोग मुझे जाने तो मेरे काम से जाने, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। जरा सुनिए चिराग पासवान यहाँ क्या कह रहे हैं।
I would want people to know me because of my work. तो सुन लिया आपने, ये चिराग पासवान की अपनी बेबाकी है और बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही फ्लुएंटली बात करते हैं। बिहार में चिराग पासवान एक ऐसे नेता के तौर पर तो उभरे ही उभरे, लेकिन इसके इतर केंद्रीय स्तर पर भी वो सबके चहेते और काफी पॉपुलर लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। वो पहले से केंद्रीय मंत्री का पद संभाल रहे हैं, लेकिन उनके तमाम सांसद भी अब पार्टी में अपनी स्ट्रॉन्ग मौजूदगी दिखा रहे हैं और चिराग अपनी सधी हुई रणनीति के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में भी परचम लहराना चाहते हैं। इसको लेकर पूरी कोशिशें जारी हैं, लेकिन यहां पर यह भी गौर करना पड़ेगा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच की घनिष्ठता का क्या एनडीए पर कोई असर पड़ सकता है? क्या प्रशांत किशोर सीटें जीतकर एनडीए के साथ खड़े हो जाएंगे? उन्हें अगर चुनने को कहा जाएगा तेजस्वी यादव, फिर इधर बीजेपी, तो वो किसे चुनेंगे? आप अक्सर सुनते होंगे कि वो तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, उनका कम पढ़ा लिखा होना, उनके बारे में कुछ भी बोलना, उनके फैमिली पॉलिटिक्स पर कुछ भी बोलना। प्रशांत किशोर खूब बोलते हैं, लेकिन बीजेपी पर आपको बहुत कम बोलते हुए नजर आएंगे। तो क्या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति उसी हिसाब से बना रहे हैं कि जैसे 2020 में चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कमजोर किया गया, तो इस बार क्या प्रशांत किशोर अपनी पॉलिटिक्स से तेजस्वी यादव को कमजोर करना चाहते हैं और फिर जो फायदा होगा वो फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को देना चाहते हैं? खैर, वहां तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जाता है, तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या खेल है या तो समय रहते पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान के इस बेबाकी ने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया है कि इस वक्त बिहार समेत देश भर की पॉलिटिक्स में अगर कोई सबसे ज्यादा डिमांड में है तो वो खुद ही चिराग पासवान है। असंभव है, इस बात को तो मैं अंडरलाइन करके, एंड प्लीज कीप दिस ऑन रिकॉर्ड फॉर एवर एंड एवर, जब तक मैं हूं या जब तक दुनिया है, प्लीज रखें। मेरे प्रधानमंत्री के साथ रिश्तों को में कभी कोई दरार नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। मेरा समर्पण भाव उनके लिए इतना ज्यादा, मैं उनसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। और उनके समर्थन में उमड़ने वाले जो जन सैलाब है वो सब भी चिराग पासवान से बेहद प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको सिर्फ आपका दिल हराता है। जिस दिन आप दिल से हार मान लेते हैं उस दिन सही मायनों में आप हारते हैं। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को गांठ बांध के रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।